नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार 13 अगस्त 2020 और करंट अफेयर लेकर के आपके बीच में आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज आपको सबको पता है आज गुगा नवमी है। आपको और आपके परिवार को गुगा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभकारी हो, आपका दिन कल्याणकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने जो करंट अफेयर की श्रृंखला है उसको आरंभ करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न हमारा आता है, आपने नाम सुना होगा कि एक व्यक्ति जिसका नाम है राजीव त्यागी। पहले इसके बारे में बताता हूं थोड़ा, फिर आगे आरंभ करते हैं। राजीव त्यागी सुना होगा आपने सबने, राजीव त्यागी का नाम, ठीक है ना। राजीव त्यागी का देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत हो गया। इनका संबंध कौन से अक्षेत्र से था ये बताने का प्रयास करें। किसका? राजीव त्यागी का संबंध कौन से अक्षेत्र से था? ठीक है, तो राजीव त्यागी का जो संबंध था वो राजनीति का था। क्या था? राजनीति से। राजनीति। अब राजनीति के अंदर वो कौन से दल से संबंधित था? वर्तमान समय में वो राष्ट्रीय प्रवक्ता था। वर्तमान समय में क्या था? राष्ट्रीय प्रवक्ता था। और कल उसको ना क्या हुआ था कि हृदय गति अचानक बंद हो गई, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसके कारण उनका देहांत हो गया। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। किसके? कांग्रेस के। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। क्लियर पॉइंट। चलो, अब हमारे जो प्रश्न बनते हैं उनको लेकर के भी बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और वो देखिए क्या कहते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट को फिर से आरंभ किया है? यानी कि वो प्रोजेक्ट पहले भी चलने लग रहा था, बीच में भारतीय सेना के द्वारा उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था, अब फिर से उस प्रोजेक्ट को आरंभ कर दिया गया है। यानी कि उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है ये बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा प्रोजेक्ट चीता। क्या नाम रहेगा? प्रोजेक्ट चीता नाम रहेगा। और प्रोजेक्ट चीता के तहत 3500 करोड़ रुपए, कितने रुपए? 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब पॉइंट ये उठता है कि प्रोजेक्ट चीता है क्या? ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 90, क्या कहता है? प्रोजेक्ट चीता के तहत 90 हेरोन ड्रोन। कौन से ड्रोन है ये? हेरोन ड्रोन। ठीक है ना, हमारी सीमाओं के ऊपर तैनात किया जाएगा। हमारी सीमाओं के ऊपर तैनात किया जाएगा। अब पॉइंट ये उठता है कि जो हेरोन ड्रोन होते हैं ये कौन से देश के द्वारा तैयार किए गए हैं? जो हेरोन ड्रोन है, तो दोस्तों याद रहे ये जो तैयार किए गए हैं इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? इजराइल के द्वारा तैयार किए गए हैं। और इनकी अगर विशेषता की बात करें तो इनमें क्या क्या विशेषता होती है? तो इनके अंदर लेजर बम, ठीक है, और टैंक रोधी, जो होता है ना आपका गाइडेड मिसाइल अपलोड की जाती हैं। ठीक है ना, तो ये इनके अंदर विशेषता होती है। और ये फिर से लॉन्च क्यों किया गया है, फिर से प्रोजेक्ट चीतारम क्यों किया गया है? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारी चाइना के साथ कुछ ज़्यादा ही तनातनी चली हुई थी। उस बीच में हमारे बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए, हमारे एरिया को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेनाओं के द्वारा, इसमें तीनों ही सेनाएं शामिल हैं, आपकी थल सेना भी, आपकी जल सेना भी और आपकी वायु सेना भी। तो दोस्तों चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगला प्रश्न क्या आता है, भारतीय मूल की कमला
हैरिस भारतीय मूल की क्या नाम है? कमला हैरिस किस देश में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होगी? तो जो कमला हैरिस है ये कौन से देश के अंदर, भारतीय मूल की है, कौन से देश के अंदर उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार रहेगी? तो याद रहे कमला हैरिस को अमेरिका के अंदर, कहां पर है? अमेरिका के अंदर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। फिर प्रश्न ये उठता है कि कौन से दल के द्वारा इसको अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है? ठीक है ना, तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना, कौन सी पार्टी? डेमोक्रेटिक, उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी पार्टी? डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा। वहां पर दो ही पार्टियां हैं, एक तो डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिक है। ठीक है ना, रिपब्लिक का तो राष्ट्रपति अभी बना हुआ है, तो जो कमला हैरिस है इसको डेमोक्रेटिक पार्टी से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। ठीक है ना, यानी कि जो कमला हैरिस है इसकी माताजी भारतीय मूल की होती थी। ठीक है, तो इसको वहां पर ऐसा पहली बार हुआ है किसी अश्वेत महिला को, किसको? किसी अश्वेत महिला को अमेरिका के अंदर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, ये भी मायने में रखना है। और पहली बार ही भारतीय मूल का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है महिला को, ये भी आपने मायने में रखना है। फिर प्रश्न ये बनता है कि अमेरिका की राजधानी क्या है? तो लिखने की जरूरत है नहीं, वो आपके दिमाग में पहले ही है कि अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? तो उसे कहा जाता है अमेरिकी डॉलर। क्या कहा जाता है? अमेरिकी डॉलर कहा जाता है। क्लियर पॉइंट? चलो इसको साफ करते हैं, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं हम। समझ में आ गया ना कि कमला हैरिस किस देश के अंदर उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होगी? ठीक है, तो ये अमेरिका के अंदर है ये। ठीक है, प्रथम अश्वेत उम्मीदवार भी रहेगी उपराष्ट्रपति पद की। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए अपनी, और बात करते हैं फोर्ब्स की। फोर्ब्स ने कल एक सूची जारी की है, ठीक है ना, और सूची क्या जारी की है? सर्वाधिक कमाई करने वाले, सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10, कितने? टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में, अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय, एकमात्र भारतीय कौन बना? तो बताने का प्रयास करें वो भारतीय कौन सा एक्टर है जो कि टॉप 10 इनकम प्राप्त करने वालों में, कमाई करने वालों में शामिल हुआ है। ठीक है, तो उसका जो नाम रहेगा वो आपका सबका जाना पहचाना है, उसका नाम है आपका अक्षय कुमार। क्या नाम आएगा? अक्षय कुमार। ठीक है, और अक्षय कुमार को जो फोर्ब्स के द्वारा सूची जारी की गई है उसमें कौन सा स्थान मिला है? छठा स्थान मिला है। कौन सा मिला दोस्तों? छठा स्थान मिला है। और इसकी एक वर्ष की जो आय है वो कितनी आंकी गई है? 362 करोड़। कितनी आय को आंका गया है? 362 करोड़ की आय को आंका गया है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। जो अब 2020 में आय को लेकर के आंकड़ा जारी किया गया है, किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा। एकमात्र भारतीय अभिनेता जो कौन है उसका नाम क्या है? अक्षय कुमार है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं हमारा, और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। किस क्षुद्र ग्रह पर पानी का सबसे बड़ा, किस क्षुद्र ग्रह पर पानी का सबसे बड़ा, ठीक है ना, स्रोत मिला है?
एक तो याद रहे कि क्षुद्र ग्रह पाए कहां पे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्षुद्र ग्रहों को लेकर के हम बात करते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहां पर पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं एक तो मंगल और दूसरा कौन सा, बृहस्पति। मंगल और दूसरा कौन सा है, बृहस्पति की जो कक्षा है उसके मध्य जो पाए जाने वाले ग्रहों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। और कौन से क्षुद्र ग्रह पर जल के संकेत मिले हैं, ठीक है ना, तो उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है। तो आपने इतना माइंड में रखना है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। अगर वो आपको पता है तो इसका तात्पर्य ये है कि आपको आंसर का ही पता है। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, सेरेस, ठीक है ना। सेरेस जो क्षुद्र ग्रह है उसके ऊपर अभी जल के क्या मिले हैं, स्रोत मिले हैं। क्या मिले हैं, जल के स्रोत मिले हैं। लेकिन ये कहा जाए कि वो जल है, वो बताया गया है कि उस जल के अंदर जो है ना नमक की मात्रा अधिक है, यानी कि उसको हम पीने लायक तो अभी नहीं मान सकते, लेकिन स्रोत मिल गए हैं। तो चलो आपको समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है, महात्मा गांधी कौन से गांधी की बात चल रही है साथियों, महात्मा गांधी को कौन से देश ने अपने सिक्कों पर चित्रित करने का निर्णय लिया। यानी कि जिस प्रकार आप देखते हो ना भारतीय मुद्रा के ऊपर महात्मा गांधी के चित्र में देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार से एक देश ने और निर्णय लिया है कि वो अपने सिक्कों के ऊपर किसका चित्र लगाएगा, महात्मा गांधी का चित्र लगाएगा। उस देश का क्या नाम है तो ये बताने का प्रयास करें, ठीक है। ऐसा फर्स्ट टाइम होने लग रहा है, तो उस देश का नाम रहेगा ब्रिटेन, इंग्लैंड। क्या नाम रहेगा, देश का इंग्लैंड नाम रहेगा, ठीक है ना। एक बात और भी रहे कि इंग्लैंड की मुद्रा पर किसी अश्वेत का पहला फोटो रहेगा। ये इंग्लैंड की मुद्रा पर याद रहे किसी अश्वेत व्यक्ति का पहला क्या रहेगा, ये चित्र रहेगा। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, आप सबको पता है, लंदन है। और मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है। क्लियर पॉइंट्स। तो ये प्रश्न आपके हुए। चलो इसको मैं साफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। समझ में आना कि कौन सा देश महात्मा गांधी का जो चित्र है वो अपने सिक्कों के ऊपर लगाने जा रहा है, तो हम कहेंगे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम कहते थे, या ब्रिटेन जिसे आप कहते हो, या फिर इंग्लैंड बोलते हो, वह अपने सिक्कों पर लगाने जा रहा है, ठीक है ना। अभी जो आपका एक संस्था है सेल, SAIL, क्या नाम है, सेल का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा, तो ये बताने का प्रयास करें, ठीक है ना। सेल का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा, तो सेल का जो अगला अध्यक्ष बनने जा रहा है दोस्तों, उसका नाम क्या रहेगा। तो सेल का जो अगला अध्यक्ष बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, तो माइंड में रखना है, सोमा मोंडल। कौन रहेगा, सोमा मोंडल रहेगा। फिर सेल की स्थापना कब हुई थी, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, सेल की स्थापना कब हुई थी, तो सेल की स्थापना कब की गई थी, 1954 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी वस्तुओं का बिक्री को लेकर के जो संस्था हैंडल करती है उसे क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो उसका जो नया अध्यक्ष बनाया गया है, किसे बनाया गया है, सोमा को बनाया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किसान सहाय योजना आरंभ की गई है।
के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना आरंभ की गई है? तो ये बताने का प्रयास करें कि उस राज्य का क्या नाम है। ठीक है, तो उस राज्य का जो नाम रहेगा दोस्तों, उस राज्य का नाम रहेगा आपका गुजरात। उस राज्य का नाम क्या रहेगा? गुजरात रहेगा। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है? तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत रहेगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ठीक है, जिसके द्वारा ये योजना आरंभ की गई है, उसका नाम है विजय रूपानी। क्या नाम है? विजय रूपानी। क्लियर पॉइंट। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक किसानों का सहायता करने के लिए इमरजेंसी में, यानी कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि किसानों की फसलें वगैरह तबाह हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो उनको तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना आरंभ की गई है। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट आता है कि देश में सर्वाधिक सोलर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि देश के अंदर सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाला, सोलर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे अधिक सोलर ऊर्जा उत्पादन करता है, उस राज्य का नाम क्या रहेगा? तो दोस्तों उस राज्य का नाम भी आपका क्या रहेगा? गुजरात रहेगा। यानी कि सर्वाधिक सोलर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? गुजरात के द्वारा। और जो दूसरे नंबर पे आता है सोलर ऊर्जा को लेकर के, ठीक है ना, तो वो कहां पे है आपका? महाराष्ट्र है। यानी कि सोलर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करता है गुजरात, और फिर कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सोलर मुख्यालय है वो कहां पे स्थापित किया गया है? वो आपका हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया है। ये अलग पॉइंट बनता है। ठीक है ना। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन है? गुजरात है। इसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री मैंने आपको पहले बता ही दिए थे। समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट? तो दोस्तों आज के लिए हमारे प्रश्न थे ये। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। और ये आपके प्रश्न हैं, आपके इकट्ठे होने लग रहे हैं। आप देखिए कि पिछले 1.5 महीने से आपको क्रम वाइज कराया जा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आते हैं उनको उठा सकते हो, या कमेंट बॉक्स में डाल करके आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।